कश्मीर के मट्टन में कश्मीरी पंडितों के घरों में अचानक आग लग गई है। 28 और 29 जुलाई की रात आग में 3 घर जल गए हैं। 1990 में पलायन के बाद से ये घर बंद पड़े थे। आग लगने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें, क्या फिर कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जाने की साजिश हो रही है? इसी के तहत ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारी है कश्मीर के मट्टन से, जहां कश्मीरी पंडितों के घरों में अचानक आग लग गई है। ये घटना है 28-29 जुलाई की रात की और आग में 3 घर जलकर स्वाहा हो गए हैं। 1990 यानी ये ठीक मान के चले कि 3 से 4 दशक पहले पलायन के बाद से ये घर बंद पड़े हुए थे। आग लगने की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। हालांकि पुलिस लगातार इन तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि ये घर बंद पड़े हुए थे, लेकिन ये कश्मीरी पंडितों के घर बताए जा रहे हैं। और अगर किसी ने साजिश की है तो वो लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इस वक्त घाटी में लगातार हालात सेंसिटिव बने हुए हैं। आतंकी घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है और ऐसे में कश्मीरी पंडितों के घर को एक बार फिर से टारगेट किया गया है। अब आपको सुनाते हैं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के फाइटर्स ने क्या कहा है। और साथ ही जब हम इधर पहुंचे तो आग काफ़ी भयानक था। इधर से गाड़ी 2-3 मंगाई, 5 गाड़ी इधर काम कर रही थी। तकरीबन 6:15 बजे तक, सुबह 6:15 बजे तक हमने ये कंट्रोल किया। क्या अभी तक क्या प्रिलिमिनरी आपको लगा कि आग की वजह क्या है? ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये एसपी साहब ने खुद बोला कि हम ये करेंगे। हमने पुलिस स्टेशन को बोला कि ये आपको, एसपी साहब को बोला कि ये आपका काम है, हमारा काम है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये इलाका है मट्टन, जहां कश्मीरी पंडितों के घर जले हैं। वहां से टीवी9 संवाददाता महराज अहमद की ये ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खास हो गई, बता दें इन मकानों के बारे में खास यही बात है कि ये कश्मीरी पंडितों की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है। यानी चारों के चारों मकान जो थे वो कश्मीरी पंडितों द्वारा जो है छोड़े गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आग थी वो भीषण थी और कितना नुकसान हो गया है। जैसा कि दमकल कर्मियों का कहना है कि ये आग इतनी भीषण थी और बताया जा रहा है कि इस पर काबू पाने में आज भी जो है कहीं से इस मकान से धुआं उठता है। तो ये दमकल की गाड़ी यहाँ पे ही जो है लगातार इसी गर्ज से बैठी है कि जहाँ पे भी उनको जरूरत लगे वो ये जो आग है फैलने से रोके। बता दें आपको कि इस आग के बारे में अभी कश्मीरी पंडितों की एक विशेष संख्या ये कह रही है कि ये जानबूझकर ये मकान जो है ये जलाए गए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और प्रशासन के अनुसार पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो लगातार हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच आसपास के लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। कैसे लगी वो हमको मालूम जाना। तो ये राजधानी मोहल्ले में कितने कश्मीरी पंडित आपके अंदाजे से रह रहे हैं? यहाँ मेरे हिसाब से 25-30 घर इधर ही आसपास रहती है। मगर बात ये घर देखो, इधर एक पहले से इन्होंने छोड़ दिया। 90 के बाद में कोई रहता ही नहीं है। इस राजधानी बंगले में भी कोई नहीं रहता है। ये 90 के बाद पूरा बंद था। तो आग कैसे लगी, कैसे नमूदार होगी, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। आसपास के लोगों की बात भी आपने सुनी, लेकिन हर कोई इस घटना के सामने आने के बाद हैरान है कि अचानक कश्मीर के मट्टन में किस तरीके से घरों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या इन घरों में आग लगाई गई है? इसी लिहाज से पूरे मामले की जांच जारी है। और पलायन के बाद क्योंकि ये घर खाली पड़े थे 1990 से, क्या इन खाली पड़े मकानों को आग के हवाले कर दिया गया? अगर ऐसा हुआ तो किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के तहत जिस तरीके से पूरे मामले की जांच जारी है, इस बारे में अपने सहयोगियों से करें बात। उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जलने से पहले जिस तरीके से ये घर थे और जिस वक्त आग लगी उस वक्त की तस्वीर, और खंडर में जिस तरीके से तब्दील हो चुकी इन इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है, उसी बारे में हमारे तमाम सहयोगियों से अब करते हैं बात। क्योंकि इस बीच आपको बता दूं, अनंतनाग से इस वक्त संवाददाता महराज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही हम जम्मू भी रुक करेंगे। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दूं, अंकित भट्ट के साथ अनंतनाग में जिन घरों को आग के हवाले किया गया है, उन्हीं के मालिक उनके साथ मौजूद हैं। अंकित भट्ट के साथ आपको बता दें अमित रैना,
बंसीलाल राजदान और राकेश कौल इस वक्त मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महराज, सवाल आप ही से, अभी तक की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, बता दें आपको प्रीति, जैसा हमने डीआईजी पुलिस से बात की तो उनके अनुसार वो इस मामले में हर एक फॉरेंसिक टीम का भी सहयोग ले रहे हैं। सीसीटीवी जो आसपास लगे हैं इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे, इनका भी सहयोग जो है, इनकी भी मदद ले रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो पुलिस का भी कहना था, पुलिस भी इस मामले में अभी लगता है कि कोई बड़ा कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर फिर भी करें तो ये बताया जा सकता है मल्टीपल एंगल्स है इस तहकीकात में, जहाँ पे पुलिस जो है अभी काम कर रही है। एक एंगल ये भी है कि इस इलाके में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी हैं जो ड्रग्स या एडिक्ट है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी प्रेजेंस भी इस इलाके में होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे जो अबेंडेंड हाउसेस है, स्ट्रक्चर्स है, वो इनके लिए शिविर जो है काम करते हैं। दूसरी ओर ये भी एक इस एंगल पर भी काम किया जा रहा है, क्या इनको जानबूझकर जलाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने जो कश्मीरी पंडित वहां पे रहते हैं उनसे भी बात की, तो उनका कहना था कि ये अगर डराने वाली कोशिश है तो हम इससे डरेंगे नहीं, हम बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ रहे हैं। और बता दें कि लोकलों से जब हमने बात की तो उनके अनुसार ये कुछ सालों में 20 से अधिक फैमिलीज वहां पे फिर से रहने आई है। तो ये एक सकारात्मक स्टेप है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि या तो रिवेंज में भी होगा ये ऐसा स्टेप लिया हुआ होगा, या अगर पुलिस का एक और इन्वेस्टिगेटिव एंगल देखे कि यहाँ पे कुछ एडिक्ट्स जो है वो आसपास से घूमते रहते हैं। तो ये मल्टीपल एंगल्स है जिस पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, और पुलिस का कहना है कि ये रोबस्ट जो है इंक्वायरी होगी, यानी जल्द तदनुसार जो है वो इसमें जो है खुलासा करेंगे कि कैसे जांच का विषय है और मल्टीपल एंगल सामने आ रही है। आखिरकार कौन से वो लोग हैं जो एक बार फिर से कश्मीर का अमन चैन छीनना चाहते हैं, और तब जब एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। अंकित भट्ट भी हमारे साथ है और उनके साथ वो परिवार है जिनके ये घर बताए जा रहे हैं। अंकित, जरा उनसे बात करिए, क्या कुछ कहना है, क्या उन्हें लग रहा है, और क्या उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की है? बिल्कुल, हमारे साथ वो परिवार मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अमित रैना राजदान, जिनका वहां पे घर था। अमित जी, कब आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चला, और क्या कुछ आपको जानकारी दी गई इस इंसिडेंट को लेकर प्रशासन या फिर पुलिस की तरफ से? मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब मेरे को फ़ोन आया। मेरे कज़न ब्रदर वहाँ रहते हैं, वो 2-3 महीने जाते रहते हैं, हर साल जाते रहते हैं। वो गर्मियों में जाते हैं, यहाँ जम्मू में बड़ी गर्मी होती है। 7:30 बजे के करीब फ़ोन आया कल मॉर्निंग में, तो कि उन्होंने कहा कि आपके सारे मकान जला दिए गए हैं, आपके जितने भी जो इकट्ठे जो मकान हैं वो सारे, उसमें आपका मकान भी आता है। तो मैंने उसी टाइम, मेरे एक और कज़न वहाँ रहते हैं, वो PM पैकेज के एम्प्लॉय लगे हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा एक बार ज़रा देखो क्या हुआ है। तो जो जैसे वो पहुँच गए वहाँ तो पूरी मंजर ही कुछ और था। हमारे मकान ये लगभग 150 साल पुराने मकान हैं। तो ये हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी थी, हमारी समझो एक हेरिटेज टाइप की प्रॉपर्टी थी। अब लोग आते थे, उसको देखते थे। हमने ना कभी इसको, हम 34 सालों में एक या 2 बार गए होंगे। हमने यार दोस्त कभी कभी जाते थे। आपको लगता है साजिश है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट या इस तरीके की बात है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो अफवाह है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब 30-32 साल से वहाँ लाइट ही नहीं है। लाइट सबसे पहले ट्रांसफार्मर से लेकर हमारे घर तक खंबा चाहिए, खंबे के बाद तार चाहिए हमारे घर तक। जब वहाँ खंबा ही नहीं है, जब वहाँ ट्रांसफार्मर सामने है नहीं, तो वहाँ लाइट का नामो निशान है नहीं। ये तो अफवाह है कि ये तो क्या लगता है आपको क्या हुआ? ये तो साजिश है कि जो शरारती तत्व है एट प्रेजेंट जो है, जो किसी भी कम्युनिटी का हो, जो वहाँ चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो, चाहे कोई भी हो, ये साजिश है। इस वक्त हमारे जो वहाँ रिहेबिलिटेट कर रही है, इस वक्त जो सरकार चाह रही है हमें वहाँ रिहेबिलिटेट करने की। हमने सोचा था, हमने भी 1-1.5 महीने से हम यही सोच रहे थे। मेरे कज़न ब्रदर वहाँ जाते रहते हैं, उनने कहा था इसको हम ठीक कर लेंगे, इसको आप अपने तरीके से ठीक कर लो, रेंट पे दे दो। आप नहीं जाना चाहते हो वहाँ, कम से कम रेंट पे दे दो। थोड़ा बचपन की यादें है उस मकान की यादें। देखो मेरा जन्म 81 का है, तब मैं 7-8 साल का था। हमने बचपन वहाँ गुजारा है, हमें मालूम है वहाँ था क्या, हम कैसे रहते थे। हम वो यादें ताज़ा होगी। मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब वो उस टाइम अगर आज की डेट में वो ज़िंदा होते तो मेरे को लगता उनको तो वो आज फिर से पता नहीं क्या करते हैं। आप इमोशनल दिख रहे हैं। हाँ, वो तो इमोशनल तो होना ही है। हमारी पुरखों की विरासत वो आज नेस्तो नाबूद होगी।
उसका उसका उन्होंने राग बना दिया। अब किसने किया वो हम किसी का दोष नहीं दे सकते, किसने किया कि हम इस बंदे ने किया या इस बंदे ने किया। हम यही कहते हैं कि किसी जो भी हमें वहाँ जो हमें पसंद नहीं करता है हम वहाँ कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ जाएं। हम सोच ही रहे थे कि हम इसको थोड़ा सा रिनोवेट करें, हम इसको वहाँ जाए, गर्मियों में जाए 2-3 महीने वहाँ बैठे, यहाँ किसी को किराए पे दे दें। हम सोच ही रहे थे, मगर 3 दिन पहले आप गए थे वहाँ? धन्यवाद आपका। बिल्कुल 3 दिन पहले मैं वहाँ गया था, परसों ही मैं वहाँ से आया हूँ। तो अमूमन जब भी मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बचपन से लगाव है, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, आहत है, क्योंकि बहुत सारे उनकी पुरखों की निशानियां जो जलकर खाक हो गई है। शुक्रिया अंकित जुड़ने के लिए। साथी अनंतनाग से महराज, आपका भी धन्यवाद।